नमस्कार। अच्छा, जरा सोचिए, अगर बजाज, टाटा और आदित्य बिरला जैसे बड़े बड़े नाम जो अब तक सिर्फ लोन देते आए हैं, वो सच में बैंक बन जाएं तो? जी हां, भारत का फाइनेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट इसी एक बहुत बड़ी संभावना पर विचार कर रहा है। और अगर ऐसा हुआ ना, तो हम सबके बैंकिंग करने का तरीका पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए आज इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सवाल एकदम सीधा है, क्या देश में नए बैंक बनने वाले हैं? और इसका जवाब है शायद हाँ। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इस बात पर काफी सीरियसली सोच रहा है कि भारत की जो बड़ी बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां हैं, यानी एनबीएफसीज, उन्हें एक फुल फ्लेज्ड बैंक बना दिया जाए। लेकिन इस बदलाव को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले हमें एनबीएफसीज की जो दुविधा है, उनका जो डिलेमा है, उसे समझना होगा। आखिर ये हैं क्या और इन्हें बैंक बनने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? देखिए, हमारे देश में बजाज फाइनेंस, टाटा कैपिटल और आदित्य बिरला कैपिटल जैसी कई बड़ी एनबीएफसीज हैं। ये हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती हैं। ये लोन देने में बहुत आगे हैं, खासकर उन सेक्टर्स में जैसे एमएसएमईज, व्हीकल फाइनेंस और कंज्यूमर लोन, जहां बड़े बैंक्स अक्सर पहुंचने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। और यहीं पर असली प्रॉब्लम शुरू होती है। एक एनबीएफसी लोन तो दे सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो एक बैंक की तरह सेविंग्स या एफडी में पैसे नहीं ले सकती। और इतना ही नहीं, ना तो वो चेकबुक इशू कर सकती है और ना ही क्रेडिट कार्ड। तो ये एक तरह का कह सकते हैं आधा अधूरा बैंकिंग एक्सपीरियंस बन जाता है। और इसी वजह से उनकी ग्रोथ पर एक लिमिट लग जाती है, क्योंकि एनबीएफसीज आम जनता से कम लागत वाले डिपॉजिट नहीं ले सकती, तो उनके लिए फंड जुटाने की लागत, मतलब कॉस्ट ऑफ फंडिंग, ज्यादा होती है। और यही चीज उनके विकास और ज्यादा लोन देने की क्षमता को सीमित कर देती है। और ये कोई छोटा मोटा सेक्टर नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं। एक अंदाजा है कि 2026 तक एनबीएफसीज का जो टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, वो 100 लाख करोड़ रुपए के विशाल आंकड़े को भी पार कर जाएगा। मतलब ये हमारी इकोनॉमी का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इसका सल्यूशन तो आसान लगता है कि भाई इन्हें बैंक बनने दिया जाए, लेकिन ये रास्ता उतना सीधा और आसान है नहीं जितना सुनने में लगता है। हालांकि ये एक ऐसा रास्ता है जिस पर पहले भी कुछ कंपनियां चल चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। मिसाल के तौर पर 2003 में कोटक महिंद्रा एक एनबीएफसी से ही बैंक बना था, और उसके बाद भी बंधन बैंक और आईडीएफसी बैंक जैसे कई और नाम हैं जो पहले एनबीएफसी हुआ करते थे और आज सक्सेसफुल बैंक्स हैं। लेकिन किसी भी एनबीएफसी का बैंक बनना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने इसके लिए बहुत ही कड़े नियम बनाए हुए हैं। आप कह सकते हैं कि ये एक तरह की अग्नि परीक्षा है जिससे हर एनबीएफसी को गुजरना ही पड़ता है। तो इस अग्नि परीक्षा में क्या क्या शामिल है? आरबीआई की कुछ मेन शर्तें हैं, जैसे कि कंपनी का कम से कम 10 साल का एक सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, उसका कंट्रोल भारतीय निवासियों के हाथ में होना चाहिए, और सबसे जरूरी, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ एकदम मजबूत होनी चाहिए। और इन फाइनेंशियल नियमों की सख्ती का अंदाजा आप बस इसी बात से लगा लीजिए, किसी भी एनबीएफसी को अगर बैंक बनना है तो उसका नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए, जिसे हम आम भाषा में फंसा हुआ कर्ज कहते हैं, वो 5% से कम होना चाहिए। सीधे शब्दों में कहें तो उनके ज्यादातर लोन सही समय पर चुकाए जा रहे हों। लेकिन इन सब में एक रुकावट सबसे बड़ी है, खासकर बिजनेस के जो सबसे बड़े नाम हैं उनके लिए, और वो है ओनरशिप यानी मालिकाना हक का पेंच। और यही वो सबसे बड़ा पेच है। आरबीआई के नियम साफ साफ कहते हैं कि कोई भी बड़ा कॉर्पोरेट घराना, मतलब कोई बड़ा इंडस्ट्रियल हाउस, वो सीधे सीधे बैंक नहीं चला सकता। अब इसके पीछे एक डर है, और डर ये है कि कहीं वो बैंक के पैसे का इस्तेमाल अपने ही दूसरे बिजनेस को फायदा पहुंचाने के लिए न करने लगे। और बस इसी एक नियम की वजह से बजाज, टाटा और बिरला जैसे इतने बड़े नाम आज तक बैंक नहीं बन पाए हैं। हालांकि एक उम्मीद की किरण दिखी थी नवंबर 2020 में, जब आरबीआई की ही एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप ने एक रास्ता सुझाया था। उन्होंने ये सिफारिश की थी कि 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की एसेट साइज वाली बड़ी एनबीएफसीज, भले ही वो किसी कॉर्पोरेट हाउस का हिस्सा क्यों ना हो, उन्हें बैंक में बदलने पर विचार किया जाना चाहिए। और अब ऐसा लग रहा है कि इसी सिफारिश पर दोबारा गौर किया जा रहा है। अच्छा, तो इन सब नियमों और बहसों का हम जैसे आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा? मतलब एक कस्टमर के लिए इसके क्या मायने हैं? कस्टमर्स के लिए तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है। सोचिए, जब बजाज और टाटा जैसे भरोसेमंद ब्रांड्स पूरी तरह से बैंकिंग में उतरेंगे तो जाहिर है कि कंपटीशन बढ़ेगा, और इसका मतलब हो सकता है बेहतर ब्याज दरें, कम फीस और नई नई डिजिटल सर्विसेज।
साथ ही इन जाने माने नामों के आने से बैंकिंग में लोगों का भरोसा और भी ज्यादा मजबूत होगा। और यहीं आकर हम भारत के फाइनेंशियल फ्यूचर से जुड़े एक बहुत बड़े सवाल पर पहुंचते हैं। तो अंत में सवाल यही आकर रुकता है, क्या एनबीएफसीज को बैंक बनना चाहिए या उन्हें वैसा ही रहना चाहिए जैसे वो आज हैं? क्या हमें ज्यादा बैंकिंग ऑप्शंस और कंपटीशन का स्वागत करना चाहिए या फिर जो मौजूदा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उसे बनाए रखना ही बेहतर है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भारत के फाइनेंशियल सिस्टम की अगली दिशा तय करेगा।